हेलो स्टूडेंट, हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन ये टॉपिक पढ़ रहे थे। इसका हमने प्रीवियस वीडियो में मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूजन इसके बारे में स्टडी किए थे। नाउ द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ओके, सो द सेल मेम्ब्रेन इज परमेएबल टू द वाटर मॉलिक्यूल। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? वाटर मॉलिक्यूल के लिए परमेएबल होता है। सो द ट्रू एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन occurs due to the difference in the concentration of solute on its other side। क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही साइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, दोनों ही साइड में कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल अलग अलग होता है। उसके वजह से इसमें क्या होता है कि सेल के ऊपर प्रेशर होता है, उसके वजह से वो आयन एक्सचेंज करते हैं और उसके वजह से ऑस्मोसिस होता है। सो द प्रोसेस बाय विच द वाटर मॉलिक्यूल पासिस थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज अ ऑस्मोसिस। तो देखो, द सेल मेम्ब्रेन इज सेल membrane is permeable to water molecule। So the true and fourth movement, the two and fro movement, that is the inward backward and forward. Okay, backward and forward movement of a water molecule through the plasma membrane occurs due to the difference in the concentration। क्यों occur होता है? क्योंकि उनके डिफरेंस होता है उनके कॉन्सेंट्रेशन में, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। क्यों ऑकर होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द concentration of the solute on its either side। इनसाइड, सेल के इनसाइड भी आउटसाइड भी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, उसके वजह से इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ये होती रहती है। सो द प्रोसेस बाय विच द वाटर मॉलिक्यूल passes through a membrane from higher concentration to lower concentration is known as ऑस्मोसिस। ठीक है, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में अगर पानी की मूवमेंट होती है, वाटर मूवमेंट होती है, सो इट इज द ऑस्मोसिस। सो द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल। अगर सेल के अंदर वाटर एंटर हो रहा है तो वो प्रोसेस को क्या हम बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस। ओके, द प्रोसेस इन विच द वाटर enters into cell called as endoosmosis। Then while the reverse process which involves the exit of water molecule from the cell is called exoosmosis। अगर वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो एंडोऑस्मोसिस, और अगर वाटर आउट ऑफ द सेल, so it is called as the exoosmosis। Then due to the endoosmosis and
एक्सोऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल्स कम इन और गो आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस के वजह से क्या हो रहा है कि एंडोऑस्मोसिस के वजह से और एक्सोऑस्मोसिस के वजह से, इन दोनों प्रोसेस के वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल के इनसाइड भी जा रहे हैं और सेल के आउटसाइड भी। ओके, दैट इज द 2 and 4th मूवमेंट। ठीक है, इनसाइड भी जा रहा है, एंडो से एंटर हो रहा है, एक्सो से सेल से बाहर जा रहा है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल कॉजेज अ प्रेशर। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि सेल के ऊपर क्या गिर रहा है, प्रेशर गिर रहा है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, तो जो ये मूवमेंट हो रही है कि इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ वाटर causes what? Pressure on a cell. प्रेशर ऑन सेल, सेल के ऊपर प्रेशर गिर रहा है, तो कौन सा प्रेशर गिर रहा है, दैट इज द वाटर के वजह से गिर रहा है, दैट्स वाई इट इज हाइड्रो। ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बट when it is called by the osmosis, it is called as the osmotic pressure. Okay, when it is called by the osmosis, okay, or it is caused due to the osmosis, it is called as osmotic pressure। समझ में आया कि जब सेल के इनसाइड वाटर एंटर हो रहा है या फिर सेल के आउटसाइड वाटर जा रहा है, दैट इज इनसाइड और आउटसाइड दोनों भी हो रहे हैं, तो इट कॉजेज द प्रेशर ऑन द सेल। सेल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर गिरता है, वही प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं। बट व्हेन इट इज कॉज्ड बाय द ऑस्मोसिस, इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो सपोज हमने एक बीकर में सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। इसके बीच में हमने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा। यहाँ पे हमने फिल किया वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक साइड में वाटर फिल किया और एक साइड में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन रखा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल की तरफ जाना चाहेंगे और जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये सॉल्ट में जाने लगेंगे। ठीक है, सो इट इज द टू एंड फ्रो मूवमेंट। ठीक है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं। सो व्हाई, बिकॉज ड्यू टू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ड्यू टू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी का ही मतलब होता है ऑस्मोसिस। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन maintains a balance between the osmotic pressure of the intra as well as extra cellular membrane. So next topic is uniport. Now what is the uniport? ठीक है, first of all uniport is a integral membrane protein. What it is? It is a integral membrane protein. तो that transport a single type of substrate species across the cell membrane. Okay, ये क्या करते हैं, single type of substrate, so they transport
a single type of substrate species across a cell membrane. So it may use either a facilitated diffusion or एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी यूज कर सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दैट मीन्स इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस. ओके, जैसे कि एटीपी और एडीपी ये टाइप से ये एनर्जी यूज कर रहे हैं प्रोटीन के वॉल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन फैसिलिटी से ही ऑलरेडी फैसिलिटी दी है सेल ने कि तुम आ भी सकते हो, जा भी सकते हो. ओके, तो यही टाइप से नो एनर्जी. देन they can be channel protein or carrier protein. Okay, they can be channel protein or carrier protein. ठीक है, it is a integral membrane protein. ठीक है, integral. Then they transport a single type of substrate species across a cell membrane. ठीक है, अगर वो आयन, ठीक है, आयन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो आयन ही ट्रांसपोर्ट करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट करेंगे. ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि सिंगल स्पीसीज. ठीक है, सिंगल स्पीसीज ही ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऐसे ही इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट. ठीक है, देन दे यूज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज वेल एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, दोनों टाइप से यूज कर रहे हैं. देन दे कैन use the channel protein as well as the carrier protein. So in the uniport, the carrier protein work by binding the one molecule of a substrate at a one time. ठीक है, in uniport they work by binding to one molecule of a substrate at one time. एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा. ठीक है, एक से ज्यादा आयंस पास नहीं होंगे. सो सपोज दिस इज अ प्रोटीन. ओके, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन. अगर सपोज हम चैनल प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, चैनल प्रोटीन में 20 से गैप है, तो इसमें अगर आयन पास हो रहे हैं तो वो एक ही साइड से पास होंगे, एक साथ एक ही मॉलिक्यूल. ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्ट्रेट एट वन टाइम. एक साथ एक ही मॉलिक्यूल जाएगा, एक से ज्यादा नहीं जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट. देन द नेक्स्ट इज सिम्पोर्ट. So now what is symport? Symport is also a integral protein. It is also a integral protein and it involves in a transport of different types of molecule across a cell membrane. अब यहाँ पे देखो हमने सिंगल बोला था. ठीक है, यूनिपोर्ट में हमने सिंगल बोला था. नाउ दिस इन्वॉल्व in a transport different types of molecule across the cell membrane. That means the different types of molecule can transport. ठीक है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल भी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी,
एक ही साथ में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट। सो द सिम्पोर्टर वर्क्स इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन अ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट द सेम टाइम। ठीक है, ये क्या करते हैं कि सिम्पोर्टर्स वर्क इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन on a molecule transported across the membrane at a same time। सेम टाइम में ही वो क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। देन सो दिस import or this transport protein, this transport protein is called as symport because the molecule will be travel with same direction। ओके तो इसको क्यों बोल रहे हैं सिम्पोर्ट? बिकॉज अगर इसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है तो वो सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि एक साथ में एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एक जा रहा है, एक तो वो सेल के बाहर जाएगा या फिर सेल के इनसाइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज दिस इज अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन में से अगर किसी मॉलिक्यूल को बाहर जाना है तो एक तो वो आउटसाइड जाएंगे, बहुत सारे जा रहे हैं इसमें, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो सारे के सारे एक तो ऊपर जाएंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर सारे के सारे नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ओनली इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इनका जो है वो मूवमेंट होगा सिम्पोर्ट का। देन नेक्स्ट इज द एंटीपोर्ट। So what are the antipodes? The antipodes is an integral membrane protein involved in a secondary active transport of two or more different molecule or a ion across a cell membrane in a opposite direction। ठीक है, इसमें जो हमने यूनिपोर्ट में देखे थे, इसमें वन डायरेक्शन थी, इसमें सेम डायरेक्शन थी, और जो एंटीपोर्ट में अब रहेंगी तो ये कैसी रहेंगी? इन अ opposite direction। So it is also a integral membrane protein। Then it involve a secondary active transport, involve secondary active transport। Okay, that means it will no required energy, no energy, but a electrochemical gradient। Okay, but electrochemical gradient। Then the molecules will moves in a opposite direction। Okay, it will moves in the opposite direction, opposite direction में उनकी मूवमेंट होंगी। Then secondary active transport, one species of a solute movement along its electrochemical gradient allows a different species of movement against its own electrochemical gradient। Okay, in secondary active transport, or we can say due to the secondary active transport, one species of a solute movement along it electrochemical gradient
क्या करती है वो, अलाउ करती है डिफरेंट स्पीसीज, अलाउ द डिफरेंट स्पीसीज टू मूवमेंट करने के लिए ड्यू टू द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट स्पीसीज को क्या, डिफरेंट स्पीसीज क्या होती है, डिफरेंट स्पीसीज की मूवमेंट होती है। सो दिस मूवमेंट इज कॉन्ट्रास्ट, ओके, दिस मूवमेंट इज कॉन्ट्रास्ट टू द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये क्यों कॉन्ट्रास्ट है, बिकॉज all the solutes are moving, because all the solutes are moving against the concentration of gradient and filled by ATP। ठीक है, इसमें क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं हो रही है। तो एटीपी के वजह से क्या हो रहा है, वो इट सोल्यूट्स आर मूविंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है। सो सपोज इसमें कैसे है, सपोज ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होगा मॉलिक्यूल का, इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा, इन बोथ द डायरेक्शन। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एंटीपोड। सो थैंक यू।